Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss some important questions of the chapter heredity. So let's discuss now the first question. What is the unit of inheritance in living organism? Now the unit of inheritance is a gene. Now this such type of questions they are asked in 1 marks. ठीक है, 1 marks में ये questions पूछे जाते हैं. तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज विच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. ओके, नाउ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं, एज यू ऑल नो, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. नाउ ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स जो हैं, इन सबसे पहले बात करते हैं इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. इन 23 पेयर्स में से the first 22 pairs, they are similar in case of males and female. They are known as autosomes. Okay, and the last pair of chromosomes, that is dissimilar in male and female. Male की बात करें तो XY, female की बात करें तो XX. So that is known as sex chromosomes. So autosomes क्या होते हैं? The first 22 pairs of chromosomes which are similar in male and female, they are known as autosomes. Now they are not responsible for the this means हम ये कह सकते हैं दे डू नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बट इनका जो है उसमें कोई भी रोल नहीं होता है ऑटोसोम्स का. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ डीएनए कॉपीइंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट. डीएनए कॉपिंग्स जो है, मियोसिस होता है जब गैमीट्स बनते हैं. ओके, जब गैमीट्स बनते हैं तो उससे पहले मियोसिस होता है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है. इसलिए जो गैमीट्स होते हैं दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो जो मियोसिस होता है, ओके, मियोसिस होने से पहले जो है डीएनए कॉपिंग होती है. डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है, सिमिलर है, या तो हम ये कह सकते हैं डबल हो जाता है डीएनए. सो अगर डीएनए कॉपिंग जो है इफ़ इट इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस वेरिएशंस इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. वेरिएशंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? Why it is necessary? So DNA copying is necessary because as you all know, DNA जो है it carries the genetic information. DNA में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, and these genes are the carrier of genetic information. ठीक है, so अगर DNA copying नहीं होगा, ओके, डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, द ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो डीएनए कॉपिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि डीएनए कॉपिंग, ताकि जो सेम क्रोमोसोम्स नंबर हैं वही ऑफस्प्रिंग में जाएं. ओके, वही ऑफस्प्रिंग में जाएं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कॉपी द डीएनए, ताकि जो भी क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो मेंटेन हो सकें और सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकें विद सिमिलर मेकअप. What do you mean by dominant traits? The trait that gets expressed in the offspring by taking over the other inherited trait is termed as dominant trait. Okay, dominant trait, दो तरह के traits हमने पढ़े थे, एक होता है recessive and the other one is dominant. Dominant क्या होता है? जो express होता है इंडिविजुअल में, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जिनमें भी ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा, उस ट्रेट को हम बोलते हैं डोमिनेंट. ओके, और रेसेसिव ट्रेट क्या होता है? द ट्रेट विच इज़ हिडन, जो कि हिडन रहता है, जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. ओके, सो वाई हिडन? बिकॉज जो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है वो उसको हाइड कर लेता है. ओके, एंड डज नॉट अलाउ इट टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस कब होता है रेसेसिव ट्रेट? जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बी या स्मॉल आर स्मॉल टी, देन ओनली दैट ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड. अदरवाइज हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, वेदर इट इज़ इन हाइब्रिड कंडीशन और इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन. ऑलवेज डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड. Give the respective scientific terms for studying the mechanism by which variations are created and inherited. So what is the scientific term? ठीक है, जो हम पढ़ते हैं the mechanism by which variations are created and inherited, ये कौन सी साइंस में हम पढ़ते हैं? That is the genetics. Okay,
Where are genes located? Now genes are located over the chromosomes, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए. जो डीएनए सेगमेंट होता है, जो क्रोमोसोम्स में डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, उनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं एज अ लीनियर सेगमेंट. ठीक है. सो जीन्स आर लोकेटेड on DNA, or you can also say chromosomes. Okay. Why first trophic level in a food chain is always green plant? Now food chain as well as an ecosystem. Now first हमेशा ट्रॉफिक लेवल क्यों फूड चेन में हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं? बिकॉज दे कैप्चर द एनर्जी. ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं एंड दे प्रिपेयर द फूड. आफ्टर दैट दिस फ्लो ऑफ एनर्जी जो है सक्सेसिव आपके जो और बाकी चेन्स होते हैं उनमें इसका फ्लो होता चला जाता है. ओके. Name the organism Mendel used for his experiment. Explain about F1 and F2 progeny obtained by Mendel when he bred tall and short varieties of the organism he experimented with. कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए? पी लिया था, गार्डन पी लिया था, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम. ओके. यहाँ पे ये दिस इज PISUM, पाइसम सटाइवम. नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका है कि एक्सप्लेन F1 एंड F2 प्रोजेनी जो कि मिली थी मेंडल्स को आफ्टर द क्रॉस ब्रीडिंग. तो कैसे हुआ था? ओके. नाउ दिस इज द पेरेंट. ओके. टॉल और शॉर्ट. नाउ टॉल जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे TT, और शॉर्ट प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल t. नाउ ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में जब इनको क्रॉस किया गया तो जितने भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए दे ऑल वर, वो कैसे थे सारे? वो सभी टॉल थे. ओके. अब जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, ठीक है, F2 जनरेशन में, तो हमको जो रेशियो मिला दैट वाज 3:1. जो फिनोटिपिक रेशियो मिला 3:1, क्योंकि ये 3 टॉल थे और ये एक जो था दैट वाज शॉर्ट. तो 3:1 जो था फिनोटिपिक रेशियो था. जीनोटिपिक की बात करें तो जो होमोजाइगस टॉल थे 1, हाइब्रिड जो थे दैट वाज 2, एंड जो डॉर्फ या शॉर्ट था दैट वाज 1. दैट इज 1:2:1. ओके. ये आपको रेशियो बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक भी. इसी को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ओके. सो दिस इज ऑल स्टूडेंट about a few of the questions that we have discussed. Okay, now next lecture में we'll be discussing some more questions. हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किस तरह मेंडल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दैट. So this is all student. Thank you everyone.